तो अगर आपने रिसेंटली Samsung S24 FE परचेज किया है या आप लेने का सोच रहे हो तो आज की वीडियो में मैं इसकी डिटेल में कैमरा सेटिंग आपको बताने वाला हूँ कि क्या सेटिंग्स आपको ऑन करनी चाहिए, क्या ऑफ करनी चाहिए, प्लस जो कैमरा ऑप्शंस आपको मिलते हैं, क्या रेजोल्यूशन है वीडियो में, वो सब इन डेप्थ इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या ऑप्शंस रखने चाहिए, क्या चेंज करने चाहिए। तो जब आप कैमरा आप ओपन करोगे इस तरीके से आपको डिफॉल्ट प्रीव्यू दिखेगा फोटो मोड में। सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। वैसे तो इसमें 3 कैमरास हैं, अल्ट्रा वाइड है, 1x है, 3x है, तीनों डेडिकेटेड कैमरास है। और जब आप ऐप में भी देखोगे यही 3 ऑप्शंस दिखेंगे। अल्ट्रा वाइड 0.6x है विच इज़ लाइक इतना वाइड आपको एंगल ऑफ व्यू मिल रहा है अगर आप वाइड एंगल में फोटोज़ लेना चाहते हो। 1x पे आप स्विच करोगे तो थोड़ा नैरो एंगल ऑफ व्यू है। तो 3x में आपको डेडिकेटेड ऑप्टिकल 3x जूम मिल रहा है। तो इस तरीके से ये बेसिकली 1x से अलग कैमरा है तो इसकी अलग प्रोसेसिंग, अलग आउटपुट है। तो ये आपका 3x हो गया। बाकी पिंच एंड जूम की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से आप अप टू 30x जा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ऐसा कुछ क्वालिटी 30x में आपको मिलता है। तो वापस 1x पे चलते हैं। अभी हो गए नंबर ऑफ कैमरास। इसके अलावा ऊपर की साइड आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले है फ्लैश। अब फ्लैश में 3 ऑप्शन है, ऑफ, ऑटोमेटिक और ऑन। तो ऑलवेज ऑन का ऑप्शन नहीं है बट यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन मिल जाते हैं फ्लैश के। टाइमर है, टाइमर में 3 ऑप्शन है, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड और 10 सेकेंड। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जब आप ट्राइपॉड पे इस तरीके से रख के फ़ोन कोई फ़ोटो लेना चाहते हो, आपको फ्रेम में जाना है फ़ोटो लेके, तो टाइमर आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है एस्पेक्ट रेशियो। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, 4:3, 16:9, 1:1 और फुल। तो एज़ यूजुअल अगर आप 4:3 पे रखते हो आपको हाईएस्ट सेंसर रीड आउट मिलेगा। वही अगर हम 16:9 पे जाते हैं तो आप देखो ऊपर नीचे से फ़ोटो क्रॉप हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से 1:1 जाता हूँ तो लेफ्ट और राइट से फोटो क्रॉप हो रही है। वही अगर आप फुल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा क्रॉप्ड एरिया मिलेगा। बट अगर आपको स्पेसिफिकली एस्पेक्ट रेशियो चाहिए आप चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आई वुड से कि एस्पेक्ट रेशियो हमेशा 4:3 पे ही सेट करना। उसके बाद नेक्स्ट अब हम आते हैं मेगापिक्सल पे। अब ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है बिकॉज सैमसंग में मुझे ये चीज़ बढ़िया लगती है। यहाँ से ही आप चेंज कर सकते हो 12 एंड 50 मेगापिक्सल में। आपको अलग से कोई हाई रेज और सुपर रेज इस सब मोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 12 पे चाहिए तो यहाँ से ही चूज़ कर लो, 50 चाहिए तो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। 50 मेगापिक्सल में सिर्फ 1x कैमरा रहेगा और जब आप 12 मेगापिक्सल पे जाओगे तो अल्ट्रा वाइड 1x और 3x तीनों आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोशन फोटो है। अब मोशन फोटो इज जस्ट लाइक लाइव फोटो, जहाँ आप एक फ़ोटो कैप्चर करते हो उससे पहले और आगे का आपको एक वीडियो के फॉर्म में मिल जाता है जिसमें आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सी फ़ोटो चाहिए। ठीक है, तो ऊपर की तरफ आपको ये फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। अब फ़िल्टर्स एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। वार्म है, कूल है, लाइट, इस तरीके से ये आपको अलग अलग फ़िल्टर्स मिलते हैं। मैं एक बार साइकिल थ्रू कर देता हूँ। तो ये कुछ फ़िल्टर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा फेस के भी ऑप्शंस हैं जो अभी ऑफ हो रखे हैं, इसको आप ऑन कर सकते हो। अगर फेस से रहेगा तो वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो फिल्टर्स अभी मैंने ओरिजिनल पे रख दिए हैं। तो ये हो गए मोस्टली जो फोटोज़ में आपको ऑप्शन मिलते हैं। बाकी अब अगर मैं फ्रंट कैमरा पे स्विच करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल है। आप वाइड एंगल भी कर सकते हो। वाइड एंगल में क्या है कि आपको इस तरीके से थोड़ा वाइड एंगल ऑफ प्रीव्यू मिल जाएगा। आप वाइड सेल्फीज ले सकते हो विच इज़ वाइड एनफ, जितना अभी आप देख सकते हो। तो ये हो गया इसका फ़ोटो मोड में। बाकी अच्छा, ये जेस्चर ऑन था तो इसने ऑटोमेटिकली फ़ोटो ले लिया है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ वही सारे ऑप्शंस हैं, 4:3, टाइमर, फ्लैश, लाइव और ये सारी जो फ़िल्टर्स वगैरह हैं। फ़िल्टर मैं आपको फ्रंट में एक बार दिखा देता हूँ। फ़िल्टर्स वही सारे ऑप्शंस हैं बट इट्स जस्ट दैट फ्रंट में थोड़ा सही है, कुछ सिनेमैटिक ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हो। बाकी कलर टोन का भी एक बढ़िया ऑप्शन है, आप नेचुरल भी रख सकते हो और वार्म का भी ऑप्शन है। तो आप ये देख रहे हो अभी वार्म है, ये नेचुरल है। तो नेचुरल और वार्म में मैं साइकिल थ्रू कर रहा हूँ। तो ये भी मुझे सही ऑप्शन लगा एक्चुअली कि अगर किसी को थोड़ा वार्म स्किन भी चाहिए तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, अदरवाइज उसको आप ऑफ पे रख सकते हो। ठीक है, फ्रंट की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको पोर्ट्रेट भी फ्रंट में दिखा देता हूँ। अब पोर्ट्रेट में एक तो आप ये देखो फेस ट्रैक कर रहा है, ये चीज़ अच्छा है कि वो ट्रैकिंग मेक श्योर करेगा कि आप अच्छा फिर से हाथ दिख गया तो फ़ोटो हो गई। तो यहाँ से अब मैं वाइड एंगल पे जा सकता हूँ। तो वाइड एंगल में भी ये पोर्ट्रेट मोड है, आपको पीछे ब्लर इफेक्ट मिल जाएगा। अब ब्लर इफेक्ट आप एडजस्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन है। प्लस ये आपको इफेक्ट्स भी मिलेंगे, जैसे स्टूडियो वाला है, देन हाई की मोनो है, इस तरीके से बैकग्राउंड पूरा ये रिमूव कर देगा ब्लैक एंड वाइट रख के। फिर उसके बाद लो की मोनो है, बैकग्राउंड ब्लैक कर देगा। बैकड्रॉप है, अब बैकग्राउंड ये देखो इसका स्ट्रेंथ भी एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है कलर पॉइंट। कलर पॉइंट में क्या सेलेक्टिव कलरिंग है, आपको कलर रखेगा, बाकी सारी चीज़ें ये ब्लैक एंड वाइट कर देगा।
इसकी भी आप इफ़ेक्ट एडजस्ट कर सकते हो। बाकी हम नॉर्मल ब्लर पे भी आ सकते हैं। अब अगर मैं पीछे के कैमरा पे लेके चलता हूँ तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं कैमरास के। 1x है, देन 2x है एंड 3x है, जो 3x ऑप्टिकल जूम है, ठीक है। तो ये तीनों में आप पोर्ट्रेट ले सकते हो। ब्लर इफेक्ट आप एडजस्ट कर सकते हो, ये स्ट्रेंथ दी हुई है इस तरीके से, 5 पे इज़ आइडियल। बाकी वो सारे ऑप्शन यहाँ भी मिल जाते हैं, स्टूडियो, मोनोक्रोम, लो की, बैकड्रॉप, कलर पॉइंट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा पोर्ट्रेट मोड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीडियो पे। अब वीडियो में नंबर ऑफ़ लेंसेज की अगर मैं बात करूँ तो वही है, अल्ट्रा वाइड एंगल है, उसके बाद आप 1x पे जा सकते हो और 3x पे जा सकते हो। 3x पे आप देखोगे एक शिफ्ट होता है बिकॉज ये थर्ड अलग जो कैमरा है उस पर जा रहा है, तो उस वजह से आपको ज़्यादा बेटर क्वालिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ जूम। बाकी अगर मैं पिंच एंड जूम की बात करूं तो इस तरीके से आप अप टू 12x जा सकते हो अगर आपको जूम करके वीडियो शूट करनी है, ठीक है। वापस 1x पे चलते हैं। 1x पे इसलिए बिकॉज अब मुझे आपको रेजोल्यूशन दिखाना है। तो रेजोल्यूशन अगर हम देखें तो अल्ट्रा HD मतलब 4K, तो 4K 60 FPS तक आप वीडियो शूट कर सकते हो। बट आप देखना जैसे मैं 4K 60 पे जा रहा हूँ सिर्फ 1x का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ से 4K 30 FPS सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा अल्ट्रा वाइड और 3x आ रहा है। तो अल्ट्रा वाइड और 3x में आप 4K 30 कर सकते हो। 4K 60 अगर आप शूट कर रहे हो तो वो 1x पे होता है। बट द गुड न्यूज़ इज S23 FE की तरह आप 24 FE में 8K वीडियो 30 FPS पे शूट कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन है 1x पे ऑब्वियसली, बिकॉज वही सेंसर इतना सपोर्ट करेगा रेजोल्यूशन, बट आप 8K वीडियो शूट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं 4K 30 पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशियो 3 मिलती हैं, 16:9। स्क्वायर वीडियो भी आप यहाँ से ही शूट कर सकते हो और फुल का भी ऑप्शन मिलता है। बट अगेन मैं सजेस्ट करूँगा 16:9 लेना, बिकॉज वहाँ मैक्सिमम सेंसर रीड आउट आपको मिलता है। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो आप फुल HD का भी ऑप्शन मिलता है, वहाँ भी 60 और 30 का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको अगर अल्ट्रा स्टेडी लाइक प्रॉपर स्टेबलाइजेशन चाहिए, थोड़ा क्रॉप होगा वीडियो में, बट वो आपको ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ पे फ्लैश वगैरह वही सारी ऑप्शन हैं जो आपको फोटो में मिलते हैं। अगर मैं वीडियो में फ्रंट में शिफ्ट करता हूँ तो इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। अब फ्रंट में अगर मैं बात करूं तो अल्ट्रा HD 60 FPS तक आप शूट कर सकते हो, विच इज़ 4K 60 FPS फ्रंट में हाईएस्ट रेजोल्यूशन है जो आपको नॉर्मली फ़ोन्स में मिलता है। और वाइड एंगल ये पूरा आर्म स्ट्रेच है, तो कुछ इस तरीके से आपको एंगल ऑफ व्यू जो प्रीव्यू है वो मिलता है, ठीक है। तो फ्रंट में ये हो गया। अब हम रेयर में चलते हैं और यहाँ पे पोर्ट्रेट्स वगैरह सब हो गए। मोर पे चलते हैं। अब मोर में एक इंटरेस्टिंग फीचर विच इज़ प्रो मोड, तो ऑब्वियसली आपको मिलता है फ़ोटोज़ में। मैं एक बार जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। ISO आप एडजस्ट कर सकते हो। ISO मिनिमम 50 है ऑल द वे अप टू 3200। उसके बाद शटर स्पीड है, फास्टेस्ट 1/12,000 है और 30 सेकेंड तक आप उसको स्लो लेके जा सकते हो। फिर EV है, अगर आपको शटर स्पीड ISO इन दोनों आपको समझ नहीं आता है, आप एडजस्ट नहीं करना चाहते, दोनों को ऑटो पे डाल दो। सिर्फ EV को अगर आप माइनस में लेके जाओगे, देखो फोटो आपकी डार्क होती जाएगी। वही अगर आप प्लस में लेके जाओगे तो फोटो ब्राइट होती जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर आपको लग रहा है कि आपको फोटो ब्राइट या डार्क करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है शटर स्पीड ISO को आप एडजस्ट करो, ठीक है। उसके अलावा फोकस है। अब यहाँ 3 ऑप्शन है, सेंटर है, मल्टी है, मैनुअल है। मैनुअल भी आप एडजस्ट कर सकते हो फोकस को, कि अगर आपको स्पेसिफिक कहीं पे रखना है, बट मोस्टली सेंटर या मल्टी आपके लिए काम कर देगा। सेंटर में क्या है, वो सिर्फ जो भी चीज़ सेंटर में आएगी उसी को फोकस में रखेगा। मल्टी में क्या है, पूरे फ्रेम में जो भी चीज़ कैमरा को पास दिखेगी वो वहाँ फोकस रखेगा। तो उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद वाइट बैलेंस है। वाइट बैलेंस का सिंपल है, जितना कम केल्विन होगा उतना ब्लू कूल टोन आएगा, जितना आप केल्विन बढ़ाते जाओगे उतनी आपकी जो वीडियो है वो वार्म होती जाएगी। तो उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो, आप ऑटोमेटिक पे छोड़ सकते हो। अब नंबर ऑफ़ कैमरास मैं एक्चुअली भूल गया था, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड में भी मैनुअल मोड यूज़ कर सकते हो, वाइड में भी कर सकते हो, इवन टेलीफोटो जो 3x कैमरा है उसमें भी आप ये सारी प्रो सेटिंग्स फ़ोटो की यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ बढ़िया है। इसके अलावा आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, वही 4 ऑप्शंस हैं। टाइमर है, फ्लैश है, मीटरिंग मोड्स हैं। मीटरिंग मोड थोड़ा डिटेल में मैं नहीं लेके जाऊँगा, बट आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, सेंटर वेटेड, मैट्रिक्स और स्पॉट मीटरिंग। तो आई वुड सजेस्ट कि बाय डिफ़ॉल्ट आप सेंटर वेटेड रखते हैं ना, उससे क्या होगा, सेंटर में जो मेन ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स हैं उसके बेसिस पे फोटो का आपको एक्सपोजर करके दे देगा। तो ये हो गया। और ऊपर की तरफ एक लास्ट ऑप्शन है जहां आपको और एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप कॉन्ट्रास्ट, ये देखो, कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आपको हाईलाइट्स, शैडोज़, सैचुरेशन, टिंट, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।
तो ये भी आप मैनुअली पूरी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। तो ये है मोस्टली आपका फ़ोटो का प्रो मोड। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अगर आप मोर पे जाते हो तो वीडियो का भी प्रो मोड है, तो कोई अलग से ऐप नहीं यूज़ करनी, इसी के अंदर आप प्रो मोड में वीडियो भी शूट कर सकते हो। उसके लिए आपको तीनों कैमरा मिलते हैं, अल्ट्रा वाइड, वाइड एंगल एंड इवन टेलीफोटो। 3x में जाके भी आप प्रो मोड यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो में आपको सारे ऑप्शंस हैं, ISO, शटर स्पीड, यहाँ पे EV है, फोकस है, वाइट बैलेंस, इवन माइक पे अगर आप जाओगे ना, यहाँ पे USB, ब्लूटूथ, BT मिक्स, ये सारे ऑप्शन हैं। तो अगर आप अलग से USB या ब्लूटूथ माइक यूज़ कर रहे हो, वो सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। और बढ़िया चीज़ क्या है, गेन लेवल भी दिए हैं। ये देखो -12 से लेकर +12 तक गेन लेवल भी हैं। तो अगर आपको लग रहा है ऑडियो कम या ज़्यादा आ रही है, आप वो भी मैनेज कर सकते हो। साथ ही साथ बॉटम लेफ्ट में देखना, आपको लेफ्ट और राइट का गेन लेवल भी दिख रहा होगा, तो वो भी आप जज कर सकते हो कि ऑडियो ज़्यादा क्लिप तो नहीं हो रही। उस बेसिस पे आप गेन लेवल एडजस्ट कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया फीचर लगा। बाकी वही सारे रेजोल्यूशन वगैरह सब आप यहाँ से ही एडजस्ट कर सकते हो। तो वो सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद अगर मैं वापस आपको मोर पे लेके चलूँ, बेसिक वही ऑप्शंस हैं, नाइट मोड, फूड, ये सारे। स्लोमो देख लेते हैं, स्लोमो आपको क्या मिलता है। तो स्लो मोशन में आप 1080p में 120 fps तक जा सकते हो, और फुल HD में अगर आप जाते हो तो आप 240 fps तक शूट कर सकते हो स्लो मोशन में, ठीक है। वापस अगर हम मोर पे चलते हैं, तो यहाँ पे अब आपको पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन है। तो अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो ब्लर इफेक्ट के साथ वीडियो करना चाहते हो, 1x 2x दोनों ऑप्शन है, विच इज़ अ गुड थिंग, ताकि आप 2x में थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच मिलता है। इवन अगर आप 2x पे जाते हो तो 3x भी है, बट ये डिजिटल क्रॉप हो रहा है, पर एटलीस्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप वो ब्लर के साथ वीडियो शूट कर सकते हो। बाकी इसका जो डिटेल्ड रिव्यू होगा वो आप मेन चैनल पे जाके सैंपल्स देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इसके रेजोल्यूशन की बात करूँ तो पोर्ट्रेट वीडियो आप 4K में शूट कर सकते हो, अल्ट्रा HD, फुल HD दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ से मैं अल्ट्रा HD पे भी जाके पोर्ट्रेट वीडियो निकाल सकता हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बाकी अगर हम मोर पे चलते हैं तो वही ऑप्शन है, ड्यूल वीडियो, सिंगल टेक। सिंगल टेक में दिखा देता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है। अब सिंगल टेक में क्या होगा, मान लेते हैं इस तरीके से फ्रेम है, तो मैंने क्लिक किया, अब ये 10 सेकेंड तक ना रिकॉर्ड करेगा। तो ये क्या करेगा, कुछ वीडियोस भी लेगा, कुछ फ़ोटोज़ भी लेगा। तो मैं इस तरीके से कैमरा मूव कर रहा हूँ। तो अगर मैं एक जगह पे हूँ, मुझे फ़ोटो वीडियो सब एक साथ चाहिए, मुझे अलग अलग कैप्चर नहीं करना पड़ेगा। सिंगल टेक पे जाके मैंने 10 सेकेंड चीज़ें रिकॉर्ड की। अब अगर मैं गैलरी में जाऊँगा तो ये देखो अभी प्रोसेस कर रहा है। अब ये मुझे यहाँ पे ना अलग अलग, ये देखो सिंगल टेक में इसने मुझे 4 चीज़ें बना के दे दी हैं। फ़ोटो भी है, बूमरैंग भी है, क्रॉप्ड शॉट भी है, और ओरिजिनल वीडियो भी है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि ओरिजिनल वीडियो तो आपको मिल ही रहा है, और ऑप्शंस भी मिल रहे हैं जो सोशल मीडिया पे आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। वो 10 सेकंड में आपको मल्टीपल चीज़ें निकाल के दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके बेसिक कैमरा सेटिंग्स। अब एडवांस सेटिंग पे चलते हैं और वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैंने एडवांस सेटिंग्स ओपन कर लिए हैं, आपको कुछ सजेशन दूंगा क्या ऑफ एंड ऑन कर सकते हो आप चीज़ें। अब यहाँ पे एक ये शॉर्ट सजेशंस करके ऑप्शन है, इसको अगर आप ऑन करते हो ना तो आपको ऑन स्क्रीन गाइड आएगी कि अगर आपके शॉर्ट्स कहाँ कॉम्पोजिशन होना चाहिए, क्या सेंटर में होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर है, इसको ऑन कर लेना। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है, आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम। अब मिनिमम में अगर आप जाओगे तो ये फ़ोटोज़ को फास्ट लेगा, बट ऑप्टिमाइजेशन उतना बढ़िया नहीं करेगा, ठीक है। बट अगर आप मीडियम पे करते हो तो यहाँ पे स्पीड अप कैप्चर टाइम बाय डूइंग लेस ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, फ़ोटो थोड़ी फास्ट लेगा बट ऑप्टिमाइजेशन उतना नहीं करेगा। मैक्सिमम में क्या है, भले ही फ़ोटोज़ थोड़ी धीरे आएंगे बट शॉर्ट ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होगा। तो मैक्सिमम इज़ आइडियल अगर आप एकदम ही बैक टू बैक ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं लेना चाहते। प्लस सीन ऑप्टिमाइज़र है, ये ऑटोमेटिकली जो कलर और कॉन्ट्रास्ट है फ़ोटो का वो अपने हिसाब से एनालाइज कर लेता है। तो अगर आप ऑन करना चाहते हो तो बेसिकली वो AI को यूज़ करके डिटेक्ट करेगा, अगर फूड है तो थोड़ा वाइब्रेंट कर देगा, उस हिसाब से एडजस्ट करता है। तो उस बेसिस पे आप अगर वो ऑन करना चाहते हो आप रख सकते हो। नेक्स्ट है स्वाइप शटर बटन। अब शटर बटन अगर आप नीचे स्वाइप करते हो तो या तो आप बर्स्ट शॉट ले सकते हो या जिफ क्रिएट कर सकते हो, तो वो भी ऑप्शन है। फिर वाटरमार्क का ऑप्शन है, ये आप ऑन ऑफ करना चाहते हो आपके ऊपर है, मैं नॉर्मली ऑफ रखता हूँ। एडवांस पिक्चर ऑप्शंस, अब यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं जो समझना ज़रूरी है। सबसे पहला है हाई एफिशिएंसी पिक्चर्स, हाइफ। अब हाइफ अगर आप इनेबल कर देते हो तो होगा क्या,
आपकी फ़ोटो कम साइज़ की आएगी बट क्वालिटी रिटेन रहेगी। बट अगर आप एक्सटर्नल ऐप्स यूज़ करते हो फ़ोटो एडिट करने के लिए तो कई ऐप्स में सपोर्ट नहीं करता, तो नॉर्मली मैं इसको ऑफ पे रखता हूँ। बट अगर आपके फ़ोन में स्पेस कम है तो आप ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट है रॉ कॉपीज़। अब ये क्या करेगा, जेपेग और रॉ दोनों कॉपीज़ सेव करेगा अगर आप प्रो मोड में शूट कर रहे हो, सिर्फ प्रो मोड में, नॉर्मल में नहीं करेगा। तो अगर आप इसको ऑन करते हो तो जब आप प्रो मोड में फ़ोटो ले रहे हो एक रॉ और एक जेपेग सेव होगी, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको स्वाइप डाउन टू स्विच कैमराज, ये एक बहुत यूज़फुल फीचर है जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से, मैंने नीचे किया तो ये फ्रंट कैमरा आ गया, वापस नीचे किया तो ये रियर पे चला गया। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है जो मैं पर्सनली काफ़ी यूज़ करता हूँ सैमसंग फ़ोन्स में। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ वीडियो के ऑप्शंस हैं। ऑटो FPS है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ, यूज़ फॉर 30 FPS वीडियो ओनली और यूज़ फॉर 30 and 60 FPS। तो ये क्या करेगा, अगर वीडियो में लाइट कम है तो ऑटोमेटिकली FPS थोड़ा ऊपर नीचे कर लेगा, बट मैं इसको ऑफ पे रखता हूँ बिकॉज मुझे कंसिस्टेंट FPS चाहिए वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे मिलता है वीडियो स्टेबलाइजेशन, इसको ऑन रखना। अगर आप ट्राइपॉड पे इस तरीके से घर पे रख के वीडियो बना रहे हो तो ऑफ कर देना, थोड़ा वाइड प्रीव्यू मिल जाएगा, वाइड वीडियो आएगी। बट अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो हमेशा ऑन पे रखना। नेक्स्ट है एडवांस वीडियो ऑप्शन। अब यहाँ पे HEVC और H.264 ये दो ऑप्शंस हैं। HEVC या H.265 बेसिकली वीडियो का साइज़ कम कर देगा बट क्वालिटी उतनी रहेगी। बट अगेन वही चीज़ है, एक्सटर्नल ऐप्स उतना इजीली सपोर्ट नहीं करते, तो मैं H.264 पे रखता हूँ। आपके ऊपर है, आप इसको HEVC भी रख सकते हो बिकॉज आप HEVC अगर रखोगे तो नीचे की सारे ऑप्शन अनलॉक हो जाते हैं, विच इज़ हाई बिटरेट वीडियो, तो ये आपका बिटरेट हाई कर देगा। HDR10+ वीडियो भी आप शूट कर सकते हो इस फ़ोन में, जो बहुत एडवांस फीचर है। एंड 360 ऑडियो रिकॉर्डिंग, बेसिकली 3D साउंड जो है मल्टीपल माइक्स को यूज़ करके रिकॉर्ड करेगा। तो ये तभी होगा अगर आप HEVC पे हो। H.264 में सिर्फ 360 ऑडियो रिकॉर्डिंग ही करेगा, बाकी चीज़ें का जो HDR और हाई बिटरेट है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो ऑप्शंस हो गई। उसके बाद जनरल है ट्रैकिंग ऑटो फोकस। इसमें क्या करेगा, ये जो रियर कैमरा है ये जो भी सेलेक्टेड सब्जेक्ट है उसी पे रखेगा, अगर वो मूव भी कर रहा है तो ये मेक श्योर करता है कि उस पर जो हमेशा फोकस है वो रहे। तो ये एक फीचर है जो आप ऑन कर सकते हो। फिर उसके बाद ग्रिड लाइंस का भी ऑप्शन है, ये भी ऑन कर लेना है, आपको कॉम्पोजिशन में हेल्प करता है। लोकेशन टैग अगर आप ऑन करते हो, बेसिकली आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, फोटोज़ ले रहे हो, तो वो उसके मेटा डेटा में आपको लोकेशन दिखा देता है कि कहाँ लिया था, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो वो आपके ऊपर है। बाकी शूटिंग मेथड्स में आपको 4 ऑप्शन मिलती हैं। प्रेस वॉल्यूम बटन 2, ये टेक फोटो और रिकॉर्ड वीडियो मैंने किया हुआ है, तो इससे क्या होगा कि वॉल्यूम बटन्स अगर आप क्लिक करते हो तो वो फोटो या वीडियो के लिए रिकॉर्ड कर सकता है जिस मोड पे। उसके बाद वॉइस कमांड है, जैसे आप चीज़, स्माइल ये सब बोलोगे तो फोटो कैप्चर करेगा। फ्लोटिंग शटर बटन ऑन कर लेना, काफ़ी यूज़फुल है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से ये वाइट बटन आप देख रहे हो, इसको आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मेरा थंब यहाँ रेस्ट करता है तो मैं इधर ही रख सकता हूँ ताकि मैं फ़ोटो वीडियो इधर से ही कैप्चर कर सकूँ। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल फीचर है, आप इसको एनेबल कर सकते हो। इसके अलावा आपको सेटिंग्स टू कीप का ऑप्शन मिलता है। ये तब इम्पॉर्टेंट है जैसे आप पोर्ट्रेट मोड में बहुत लेते हो, ठीक है, फ़ोटोज़ वगैरह। अब जब आप कैमरा ऐप ऑफ करके दोबारा खोलोगे तो वो डिफ़ॉल्ट फ़ोटो मोड पे खुलता है। बट अगर आप ये कैमरा मोड कर दोगे, फिर सेल्फी एंगल, तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। हाई रेस फ़ोटो के लिए है, फ़िल्टर्स के लिए है, जो आपने अप्लाई किया वो हमेशा रहेगा जब भी आप ओपन करोगे, अनटिल एंड अनलेस आप उसको चेंज करते हो। सुपर स्टेडी, पोर्ट्रेट, जूम, में सारे ऑप्शंस हैं जो आप इनको रख सकते हो। तो ये यूज़फुल है, स्पेशली अगर आप एक पर्टिकुलर सेटिंग और मोड काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये था सैमसंग S24 FE का एक डिटेल्ड कैमरा सेटिंग वीडियो, सो दैट आपको भी आइडिया लग जाए कि आपको अपने फ़ोन में क्या सेटिंग्स रखनी है, या आप लेने का प्लान कर रहे थे तो अब आपको आइडिया रहेगा क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो और अगर आपको किसी फ़ोन का ऐसा वीडियो चाहिए कमेंट में बता देना। बाकी इसका रिव्यू, कंपैरिजन, वो सारी वीडियोस मेन चैनल पे हैं, वो आप जाके देख सकते हो।